नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक है हमारा एनालॉजी, सादृश्यता। इसकी ऑलरेडी 5 वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे छठी सीरीज यानी क्वेश्चन नंबर 201 से 250 तक जो क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है? बाल वृक्ष का संबंध देखना हमें वृक्ष से। बाल वृक्ष यानी बाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बालक। बाल का अर्थ क्या होगा? बालक। ऐसा वृक्ष जो बालक है, कहने का मतलब पौधे या छोटे पौधे जो होंगे उनको कहेंगे, तो वो बड़े होकर क्या बनते हैं? वृक्ष बनते हैं। उसी प्रकार लड़की बड़ी होकर क्या कहलाएगी दोस्तों? स्त्री। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक का संबंध हमें अस्पताल में देखना। चिकित्सक और अस्पताल का जो संबंध है वो है कार्यकर्ता और कार्यस्थल, यानी डॉक्टर या चिकित्सक जो होता है वो कहाँ कार्य करता है? अस्पताल में। उसी प्रकार रसोइया या बावर्ची जो होता है वो अपना कार्य कहाँ करेगा? रसोई में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुर्गी का संबंध देखना हमें अंडे से। मुर्गी का संबंध किससे देखना है दोस्तों? अंडे से। तो ध्यान दीजिए, मुर्गी जो होती है वो क्या देती है? अंडे देती है, जिसमें निषेचन की क्रिया के बाद चूजा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार पेड़ जो होता है वो बीज उत्पन्न करता है और बीज से फिर क्या बनते हैं? दोबारा पौधे बनते हैं। तो यहाँ भी आंसर बी ऑप्शन यानी बीज राइट आंसर। नेक्स्ट, नख कर्तनी और नख। नख कर्तनी और नख। नख कर्तनी जिसे आप इंग्लिश में नेल कटर बोलते हो। नेल कटर किस काम में आता है? नाखून काटने के काम में आता है। यानी नख कर्तनी का संबंध नाखून या नेल कटर का संबंध नाखून से है। तो उसी प्रकार जिलेट का संबंध किससे होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हो सकता है आप इस शब्द को पढ़कर ब्रांड के ऊपर चले जाएं कि जिलेट एक ब्रांड है, जिलेट की ब्लेड आती हैं, पर जिलेट का जो अर्थ होता है वो होता है धारदार। जिलेट का अर्थ क्या होता है? धारदार, यानी पैना या तेज। तो जिस प्रकार नेल कटर से नाखून काटने का कार्य किया जाता है, उसी प्रकार जिलेट यानी धारदार चीज़ से किस चीज़ को काटने का कार्य किया जाएगा? तो यहाँ पर आएगा सिर। सिर पर जो बाल होते हैं उनको काटने का कार्य नख कर्तनी से किया जाता है। नेक्स्ट, खिड़की और फलक। खिड़की का एक भाग क्या होता है? फलक। यानी जो हम खिड़की बनाते हैं उस खिड़की के अंतर्गत यदि मान के चलिए उसके एक हिस्से की जगह डबल हिस्से करते हैं या ट्रिपल हिस्से करते हैं, तो उसका जो एक भाग होगा वो कहलाता है फलक। उसी प्रकार पुस्तक का एक भाग होता है क्या? पृष्ठ। चारपाई पर क्या बिछाया जाता है? गद्दा। चारपाई पर क्या बिछाया जाता है? गद्दा। उसी प्रकार फर्श पर हम क्या बिछाएंगे? पर्दा, चादर, टाइल और कालीन। तो यहाँ राइट आंसर होगा कालीन। अब आप ये मत सोचना कि फर्श पर हम चादर भी बिछा सकते हैं। देखिए, चादर प्रॉपर बिस्तर पर बिछाई जाती है, नीचे यानी ज़मीन पर बिछाने के लिए फर्श या कालीन ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, नमक उच्च रक्तचाप चाप, यानी अगर आप नमक की अधिक मात्रा लेते हैं, ध्यान दीजिए, नमक की अधिक मात्रा लेने से आपको उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसी प्रकार शर्करा यानी शक्कर की या ग्लूकोज की यदि अधिक मात्रा आपके शरीर में हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा? मधुमेह, या दूसरे अर्थों में हम उसे कहें तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रस्तावना उपसंहार। देखिए दोस्तों, बचपन में हमने काफ़ी निबंध लिखे होंगे। निबंधों के अंतर्गत शुरुआत में जो हम लिखते थे उसे कहा जाता था प्रस्तावना, और सबसे लास्ट में जो लिखा जाता था उसे कहा जाता था उपसंहार। यानी ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। अब यहाँ पर शब्द है हमारा उषा काल। क्या शब्द है? उषा काल। तो उषा काल का विपरीत हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, उषा काल का जो विपरीत होगा वो होता है प्रातः काल के बाद का समय।
अब प्रातःकाल के बाद का प्रातःकाल से पहले का जो समय होता है और उसे हम बोलते हैं सांध्य प्रकाश। क्या बोला जाता है? सांध्य प्रकाश। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि उषा काल के साथ क्या शब्द आना चाहिए? सुबह आना चाहिए, लेकिन सुबह नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। सुबह कब आएगा? जब आपको रात्रि शब्द दे। नेक्स्ट, आयत चित्र स्तंभ चार्ट। आयत चित्र और स्तंभ चार्ट। तो देखिए, कई बार मैथ के अंतर्गत ग्राफ के जो हम क्वेश्चन करते हैं उनमें इस प्रकार के चित्र बने हुए आते हैं, ऐसे स्तंभ बने हुए आते हैं। और ये स्तंभ जो होते हैं वो कौन सी आकृति को बताते हैं? आयताकार आकृति को। यानी आयत चित्र जो होते हैं वो किससे? स्तंभ आरेख से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार सुलेखन यानी अच्छा लेखन किससे संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है दोस्तों हस्तलेखन से। किससे संबंधित होगा? हस्तलेखन से। नेक्स्ट है कनपटी। कनपटी के समीप कौन है? कान है, या कनपटी कान से जुड़ी होती है। कंधा, कंधा किससे जुड़ा होता है? हाथ से जुड़ा होता है। उसी प्रकार हमें बताना है मसूड़ा। मसूड़ा किससे जुड़ा होगा? होठ, जीवा, नस या दांत। तो राइट आंसर होगा हमारा दांत। सबसे ज़्यादा नज़दीक या जिसमें मसूड़े हैं वो होते हैं हमारे दांत। दांतों में मसूड़े होते हैं। नेक्स्ट है मोरनी और मोर एक दूसरे के क्या हो गए? नर और मादा या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के संबंध को बता रहे हैं। उसी प्रकार कुतिया स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द होगा कुत्ता। मणिपुरी और मणिपुर। मणिपुर एक शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है जो कहाँ? मणिपुर में पाया जाता है, या वहाँ के लोग मणिपुरी नृत्य करते हैं। तो उसी प्रकार हमें कथकली, कौन सा? कथकली का उत्तर बताना है कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है। तो मूल रूप से नृत्य कहाँ का है दोस्तों? केरल का। कहाँ का है? केरल का। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है अध्यापक और छात्र। अध्यापक और छात्र। अध्यापक छात्रों को क्या देता है? शिक्षा देता है। या अध्यापक किसके लिए कार्य करता है? छात्रों के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार धर्मगुरु जो होते हैं वो किसके लिए कार्य करते हैं? वो अपने शिष्यों के लिए। किसके लिए? शिष्यों के लिए, या उनको प्रशिक्षित करते हैं या उनको शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ भिनभिनाना। मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है वो क्या कहलाती है? भिनभिनाहट या भिनभिनाना। उसी प्रकार उल्लू की जो आवाज़ होती है, उल्लू घू घू की आवाज़ निकालता है तो उसे घुघुआना कहते हैं। क्या कहते हैं? घुघुआना। मक्खियाँ भी भिनभिनाती हैं, घोड़ा हिनहिनाता है, गधा रेंगता है, हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है। ये सारे आपको शब्द पता होने चाहिए कि किसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सुदृढ़ और चिरकालिक, गौर करेंगे तो दोनों शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं। सुदृढ़ यानी बहुत मजबूत और चिरकालिक यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाला, अर्थात दोनों समान अर्थ दे रहे हैं। तो उसी प्रकार वित्तीय, वित्तीय अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्द है। तो इसी प्रकार का शब्द आपको दिए गए ऑप्शनों में से निकालना है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा दिवालिया। क्या हो जाएगा? दिवालिया। नेक्स्ट है फर्नीचर, बेंच। फर्नीचर और बेंच। बेंच जो होती है, जिसे हम एक तरीके से लंबी टेबल भी कह सकते हैं, वो किससे संबंधित है? फर्नीचर से। तो लेखन सामग्री से संबंधित कौन सा शब्द है इसमें? तो लेखन सामग्री से संबंधित शब्द दिया हमें लेखनी या पेन। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयला, काला डायमंड। कोयला का संबंध हमें देखना है काला डायमंड से। कोयला जो होता है उसे काला डायमंड या इंग्लिश में हम कहें तो ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लैक डायमंड। तो उसी प्रकार पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए शब्द होता है लिक्विड डायमंड। पेट्रोलियम के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों? लिक्विड डायमंड। और जिसका हम हिंदी अर्थ लेंगे तो बन जाएगा द्रव हीरा या लिक्विड डायमंड नहीं, लिक्विड गोल्ड, द्रव सोना। द्रव सोना के लिए शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, पोस्टर। पोस्टर को दीवार से संबंधित करना है। तो पोस्टर जो होते हैं या बैनर जो होते हैं उन्हें किस पे चिपकाया जाता है? दीवार पर। तो उसी प्रकार फोटोग्राफ को किस में लगाते हैं हम, या फोटो जो होती है उसको किस में लगाते हैं? फ्रेम में। तो राइट आंसर फ्रेम। नेक्स्ट है सिम्फनी, स्वर संगति, संगीत का। सिम्फनी एक
बड़े ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा जो संगीत मंडली होती है जिनके पास अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं उसे ऑर्केस्ट्रा कहता है, उसकी एक क्या होती है दोस्तों, संगीत रचना होती है, स्वर संगीत। तो ये कौन बनाता है, संगीतकार बनाता है। उसी प्रकार चित्रकार, चित्रकार का हमें संबंध बताना है। तो चित्रकार के अंतर्गत यहाँ भी पद्धति दी है, सिंपनी एक पद्धति होती है। तो चित्रकार की यदि बात करें तो चित्रकार कोई एक अलग तरीके का चित्र बनाए, जैसे दीवार या छत की सतह पर गीले प्लस्तर से वो जो चित्र बनाते हैं उसे फ्रेस्को पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं, फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी और गजदंत, हाथी और गजदंत। देखो हाथी जो होता है उसके मुंह से बाहर निकले लंबे दांत जो होते हैं उन्हें हम गजदंत कहते हैं। ध्यान रख लेना, हाथी के बाहर जो दांत निकले होते हैं उन्हें वो खाने के काम में नहीं लेता, उसके लिए उसके शरीर में मुंह में अंदर अलग दांत होते हैं। तो तोता, तोते का हमें संबंध बताना है। तो उसी प्रकार तोते का या पक्षियों का मुंह का जो बाहर निकला हुआ कड़ा नुकीला भाग या वक्र भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, चोंच कहते हैं। नेक्स्ट है विषाणु चेचक, विषाणु और चेचक। चेचक जो होता है वो किससे फैलता है दोस्तों, विषाणु या वायरस से। तो जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग दिए गए ऑप्शनों में है टाइफाइड। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, कई बार सादृश्यता के अंतर्गत जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जीके की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रमुख आविष्कार, आविष्कारक, प्रमुख देशों की राजधानियाँ, मुद्राएं, व्यक्ति किस कार्य से संबंधित है, इस प्रकार के सवालों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घर और रसोई। घर का एक भाग होता है क्या, रसोई, या घर में क्या होती है, रसोई, जहाँ पर भोजन पकाया जाता है। अब हमें पौधे का बताना है, पौधे की रसोई क्या होती है, पौधे का भोजन कहाँ पकता है या कहाँ बनता है। तो पौधे का जो भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, पत्ती में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पत्ती। नेक्स्ट है पुस्तकें, शेल्फ। पुस्तकें जो होती है उनको शेल्फ में, अलमीरा में एक व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। उसी प्रकार कपड़े जो होते हैं उन्हें जिस अलमीरा में हम अच्छे तरीके से रखते हैं, व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, उसे कहते हैं वार्डरोब। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरी जो अलमारी है जिसमें हम कपड़े व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं इसे वार्डरोब बोलते हैं। और इसमें जो ये इस प्रकार से हिस्से होते हैं अलग अलग, इन्हें कबर्ड बोला जाता है। बी ऑप्शन जो, तो आप कबर्ड ऑप्शन मत कर देना, आंसर होगा वार्डरोब। नेक्स्ट है ग्रामोफोन और रिकॉर्ड। ग्रामोफोन और रिकॉर्ड। ग्रामोफोन जो होता है दोस्तों प्लास्टिक की पतली गोलाकार वस्तु होती है जिसमें संगीत रिकॉर्ड किया जाता है। उसी प्रकार वीडियो, वीडियो जो रिकॉर्ड किया जाता है वो कैसेट या मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप रील टाइप का होता है। इस तरीके से पहले चलती थी, आजकल तो बंद हो गई हैं। इस प्रकार की एक रील होती थी, उस पर रिकॉर्ड किया जाता था जिसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता था और ये कैसेट के अंतर्गत होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा कैसेट। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या करती है दोस्तों, किसी भी वस्तु को चीरने का या दो हिस्से करने का कार्य करती है। उसी प्रकार सिलाई से क्या होता है, कुछ बुना जाता है। सिलाई जो होती है इस तरीके की आकृति होती है, लोहे की एक छड़ टाइप की होती है जिससे हम स्वेटर बुनना और कुछ कपड़े की वस्तुएं बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बुनना। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी के क्या होते हैं दोस्तों, पंख होते हैं, या पक्षी के शरीर का प्रमुख अंग होता है पंख, जो पंखों से ढका रहता है। इसी प्रकार मत्स्य यानी मछली जो होती है, मछली का शरीर किससे ढका रहता है दोस्तों, तो मछली की आकृति अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा मछली के शरीर पर इस प्रकार से अंग होते हैं ये। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, शल्क। इन्हें क्या बोला जाता है, शल्क। या मछली का शरीर किससे ढका रहता है, शल्क से ढका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उदोलन और आवश्यकता। तो ध्यान दीजिए, आवश्यकता पड़ने पर ही व्यक्ति क्या होता है, उदोलित। उदोलित का मतलब उत्साहित हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। उसी प्रकार प्रयास, प्रयास किसके लिए होता है, सफलता के लिए। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ किसका प्रकार है, धान्य या अनाज का प्रकार है। उसी प्रकार पानी किसका प्रकार है, द्रव का। नेक्स्ट है ऊपर नीचे, एक दूसरे के विपरीत शब्द। ऊपर का विपरीत नीचे, तो पीछे का विपरीत क्या होगा दोस्तों, पीछे का विपरीत होगा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हो आप, तारे का अध्ययन।
खगोल विज्ञान के अंतर्गत तारे और खगोल पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार भू विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी, उसकी आंतरिक संरचना और उसका प्रारूप, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है थकान और विश्राम। थकान का संबंध हमें देखना है किससे? विश्राम से। तो जब भी हमें थकान महसूस होगी या हम अपने आप को टायर्ड फील करते हैं तो हम क्या करते हैं? विश्राम। क्या करते हैं? विश्राम। उसी प्रकार निर्जल यानी बिना जल का होने पर, अर्थात प्यास लग रही है, तो उस स्थिति में हम किसकी? जल की मात्रा लेते हैं या हम जल पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक किसका निर्माण करता है? पुस्तक का निर्माण करता है। उसी प्रकार दर्जी का उत्पाद या दर्जी का निर्माण क्या होगा? कमीज कह सकते हो, शर्ट कह सकते हो, कोट कह सकते हो, जो भी वो उत्पाद बनाता है, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए। दूर करना और आकर्षित करना, शब्दों से आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। तो लचीला या नरम, दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसका विपरीत हमें देखना है, तो इसका विपरीत होगा कड़ा। विपरीत क्या हो जाएगा? कड़ा या कठोर। नेक्स्ट है एम्पायर और खेल। एम्पायर खेल का क्या होता है? निर्णायक, या वो निर्णय देता है। उसी प्रकार का ऑप्शन आपको दिए गए ऑप्शनों से निकालना है। तो विधायक चुनाव का नहीं होता, मध्यस्थ वाद विवाद ये हो सकता है, विलक्षण व्यक्ति वस्तु आश्चर्य गलत, रसोईया भोज। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कोई वाद विवाद होता है तो उस वाद विवाद में निर्णय कौन देता है? मध्यस्थ, यानी जो उस वाद विवाद के आधार पर निर्णय देने के लिए नियुक्त किया गया है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाना। घोड़े की जो बोली होती है, घोड़े की आवाज़ को जो है हिनहिना कहते हैं। घंटा, या दूसरे अर्थों में घंटी भी शब्द हम ले सकते हैं, घंटा या घंटी एक ही शब्द है। इनकी जो आवाज़ होती है वो क्या कहलाती है? बजना। घंटा बजता है, घंटी बजती है। नेक्स्ट है वीडियो और कैसेट। वीडियो कैसेट पर रिकॉर्ड किया जाता था, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बताया है। उसी प्रकार कंप्यूटर का डेटा यदि आपको एडिट करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उसे हम किस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? सीडी पर। उसे हम किस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? डीवीडी पर। उसे हम किस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? पेन ड्राइव पर। लेकिन ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान दे लीजिए, पहले जब प्रारंभिक कंप्यूटर थे उनके रिकॉर्ड को किस पर स्टोर किया जाता था? फ्लॉपी पर। तो ऑप्शन में फ्लॉपी दिया गया है, तो ये हमारे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोमीटर से क्या नापी जाती है? रक्त शर्करा, यानी ग्लूकोमीटर डायबिटीज या शुगर का जो लेवल होता है उसको मापने में काम में लिया जाता है। अब हमारा शब्द है नाड़ी मापी, जिसे हम स्पिग्मोमेनोमीटर भी कहते हैं। इससे क्या नापा जाता है? रक्तचाप या बीपी। नेक्स्ट, व्यवहार और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो पादप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो पादप का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति का क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है, जहाँ श्वसन और ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो उसी प्रकार डीएनए जो होता है वो वंशानुक्रम का वाहक होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वंशानुगत। नेक्स्ट है मरुस्थल और मृगमरीचिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में रिपीट होता है, कई प्रकार से प्रेजेंट होता है। अब आप देख सकते हैं मरुस्थल के अंतर्गत हमें क्या दिखेगी? मृगमरीचिका, यानी मृग का भ्रम, उसे दूर क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। तो इसी प्रकार महासागर में क्या होगा? तो महासागर में देखिए आप व्हेल, ओला, झंझावत या अल नीनो, यानी मरुस्थल में घटित होने वाली घटना है क्या? मृगमरीचिका। और मृगमरीचिका एक तरीके से सूर्य से संबंधित है। तो महासागर में अल नीनो यानी जो तूफान आते हैं या पानी का जो बहाव होता है, जिनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उन्हें अल नीनो कहा जाता है। तो ये आपके प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा। तो ये थी दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 6। और नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी लास्ट टेस्ट सीरीज होगी किसकी? सादृश्यता की, शब्द सादृश्यता की। अभी तक जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं वो सब शब्द सादृश्यता से संबंधित हैं। 8वीं जो टेस्ट सीरीज होगी वो होगी कौन सी? अंकीय सादृश्यता, यानी शब्दों के स्थान पर हमें क्या मिलेंगे? अंक मिलेंगे।
अंकों में आपस में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे हम 8वीं टेस्ट सीरीज में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। अब आपसे अनुरोध, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लाइव क्लासेज और टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन, बहुत ही शानदार संकलन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।